रे बाप, ये बंगला है या महल? महल नहीं, संगमरमर का महल बोल। जैसा घर है वैसा ही लड़का भी निकल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्या जी, है कि नहीं? राज करेगी हमारी बेटी। मकान का क्या है भाग्यवान, वो तो पूर्वज की संपत्ति भी हो सकती है। खुद का अर्जा हुआ क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पता चला बाहर है खड़ा बंगला, अंदर से लड़का निकला कंगला। यही तो करके आज मैं 29 साल की हो गई पापा। लड़का आपके शहर का भी चाहिए, शहर में भी आपके घर से 20 मिनट की दूरी से दूर तो उसका घर होना नहीं चाहिए। ऊपर से आप इतनी खोजबीन करते हो, इतना ज्यादा दोष निकालते हो कि हर बार मेरा रिश्ता होते होते टूट जाता है। मनीषा और पूरब की एक ही बेटी थी मालती, जिसकी शादी की उम्र उसके खुद के मुताबिक किसी भी वक्त खत्म होने वाली थी। पर पूरब अपनी बेटी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था कि वो हर रिश्ते को 10 बार जांचता और 10वीं बार तक उसमें कोई ना कोई खामी निकालकर उस रिश्ते को ना कर देता था। और इसी तरह मालती के लिए आए एक रिश्ते की खोजबीन करने पूरब अपने परिवार के साथ पहुंचता है लड़के वालों के घर के बाहर। घर के बाहर तो फॉर्च्यूनर खड़ी है, वो भी नई मॉडल है पापा। अब ये तो उनकी खानदानी गाड़ी नहीं हो सकती ना। और अपने पापा को ताना मारती हुई मालती अपने मम्मी पापा के साथ घर के अंदर जाती है, जहां लड़के वाले पहले ही उनके इंतजार में बैठे थे। मालती पंकज के परिवार से मिलती है। ये बंगला आपका ही है, मतलब आपका बनाया हुआ है? अपना है जी, बिल्कुल अपना है। इस बंगले की एक एक ईंट मेरी मेहनत की कमाई की है, वरना हमारे पास था ही क्या। खाली हाथ आया था इस शहर में। शहर नया, लोग नए, मेहनत कर पाई पाई जोड़ने के बाद ये सब बनाया मैंने। पर ये घर, ये गाड़ी मैं अपने साथ तो लेकर जाऊंगा नहीं, सब कुछ पंकज को ही देकर जाऊंगा। यानी कि अगर मालती हमारे घर की बहू बनी तो सब उसी का होना है। अच्छा, लड़की को तो मैंने देख लिया, अब रिश्ते का मैं सोच कर बताता हूँ। इस बानी पापा, मुझे तो इस परिवार में कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे पंकज बहुत पसंद है पापा। ये लो जी, लड़की को लड़का भी पसंद है। ऐसे भी हमारा बेटा हीरा है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पूरब जी, राज करेगी मालती हमारे घर। और क्या था, अब जब लड़की ने खुद ही आगे बढ़कर हाँ कर दी तो कौन सा लड़का पीछे हटता। पंकज को तो मालती पसंद आ ही चुकी थी। आने वाले अगले मुहूर्त में पंकज और मालती की शादी हो जाती है और बहू बनकर मालती पंकज के बंगले में आ जाती है। पहले 2-4 दिन तो अच्छे से कट जाते हैं। मालती रोज अपने ससुर जी को हिसाब करता देखती थी। फिर एक दिन मालती उनके पास जाती है उनकी मदद करने। अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं क्या पापा जी? दिखाइए तो, मैं टैली कर देती हूँ। आफ्टर ऑल कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह वाह, बड़े सही समय पर आई है तो बेटा। देख तो जरा, 3 दिन से मैं हिसाब मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये 476 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। बस 476 रुपए का हिसाब पापा जी? पैसे की बात सुनते ही पंकज फौरन वहाँ आ जाता है और मालती के हाथ से हिसाब की कॉपी लेते हुए कहता है, पिछले महीने का तो 12,000 कुछ था ना पापा। अब हम में मालती भी जुड़ गई है तो चलो एक नंबर भी जुड़ गया, तो हिसाब 15,000 तक का होना चाहिए था। पर ये 15,476 रुपए कैसे हो रहा है? तो पिछले 3 दिन से आप ये 476 रुपए का हिसाब ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, आप जिस तरह से दिन रात हिसाब कर रहे थे, मुझे लगा यहाँ करोड़ों की हेराफेरी हो गई है। और नहीं तो क्या बेटा, बजट देखकर चलना पड़ता है। हम लोगों ने अपना अपना बजट सेट करके रखा है। प्रति मेंबर पूरे 3,000। उसमें जितने उड़ाने हो उड़ाओ, कोई पाबंदी नहीं। पर अगर खर्च उससे ऊपर चला जाए तो फिर जरा बजट देखते हुए इधर उधर से कटौती करनी पड़ती है। एक आदमी पर 3,000? बस 3,000? तो ऐसे ही तो चलता है घर बेटा, वरना जिसे बेफिजूल खर्च करने की आदत हो गई ना, वो तो सोने का ढेर भी खाकर खत्म कर देगा। सभी की बातें सुनने के बाद भी मालती कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और रसोई में खाने की तैयारी करने चली जाती है। पापा जी को लगता है वही बिजनेसमैन है। क्या मैं नहीं जानती कि किस तरह लोग नई बहू से सारी संपत्ति छुपा कर रखते हैं कि कहीं बहू आते ही पैसे उड़ाना शुरू ना कर दे। खैर पापा जी भी गलत नहीं है, पर मैं वैसी बहू नहीं हूँ। बेकार में ये सब लोड ले रहे हैं। पर कुछ दिनों में इन्हें मेरा नेचर समझ में आ जाएगा और ये वापस से अपनी ओरिजिनल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। बाहर हुए पूरे डिस्कशन को एक झूठ समझकर
मालती तो अपनी ही धुन में खाना बनाने लगती है और रात को सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। बड़े दिनों बाद किसी और के हाथ का